सुप्रभात बच्चों। पाठ 4 बातूनी संपूर्ण होने के बाद आज हम उसका व्याकरणिक विषय करने जा रहे हैं जो हमारा उपसर्ग है। बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है, हम उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, एक शब्द होता है, एक शब्दांश होता है। शब्द में और शब्दांश में भी बहुत अंतर होता है। शब्द अपने आप में संपूर्ण होता है, शब्दांश शब्द का एक छोटा सा हिस्सा होता है। शब्दांश का अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। जब हम उसे किसी शब्द के साथ जोड़ देते हैं तब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाता है, किसी शब्द के आगे जुड़कर, आगे मतलब पहले जुड़ करके नया शब्द बनाता है और उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। नया शब्द बनाता है और जब पहले उस शब्द का अर्थ हो उस अर्थ को भी वो बदल देगा, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें यह बात याद रखनी है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अभी जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ हार शब्द है। हार शब्द के यहाँ पर अकेले हार शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो गले का हार और एक पराजय, जैसे लड़ाई में हार जाना। अब ये हार शब्द के दो अर्थ हैं, लेकिन इसके आगे जब हमें शब्दांश जोड़ दिए, जैसे प्र शब्दांश जोड़ दिया, आ शब्दांश जोड़ दिया, वी शब्दांश जोड़ दिया, उप शब्दांश जोड़ दिया, तो इस हार के आगे हमने ये शब्दांश जोड़ दिए। तो ये शब्दांश जोड़ने के बाद इस हार शब्द का अर्थ भी बदल गया और नए शब्द भी बन गए। आ जोड़ने पर आहार बन गया, प्र जोड़ने पर प्रहार, उप जोड़ने पर उपहार और वी जोड़ने पर विहार। तो बच्चों, इस प्रकार से जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़ करके नया शब्द बनाता है और उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं जिनमें आपने उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है, उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ करके नया शब्द बनाना है। देख लीजिए एक बार, यहाँ देख लीजिए, उपसर्ग व मूल शब्द जोड़ करके नया शब्द बनाइए, उपसर्ग व मूल शब्द को अलग कीजिए। बच्चों, आपने एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। कल मैं आपको इनके आंसर भी बता दूंगा। आपने बिल्कुल अच्छे से, जैसे कई जगह यहाँ पर यण संधि के नियम लगते हैं, तो उनका पालन करते हुए ही इनके उत्तर लिखने हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कल मैं आपको इनका उत्तर बता दूंगा। धन्यवाद।